हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एमपीआरएम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे एमपीपीएससी की यूनिट 8, जिसमें हम मध्य प्रदेश का करंट अफेयर कर रहे हैं। इसको हम सारांश आईसीएस के नोट से कंप्लीट करेंगे। इसमें हम बहुत सारे वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, जानवर भी बहुत सारे हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यदि आपको वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के वीडियो को शेयर कीजिए। पहले आता है कान्हा टाइगर रिजर्व, देश में नंबर 1 पर है। टाइगर रिजर्व बाघों का सर्वश्रेष्ठ आश्रय है क्षेत्र कान्हा। वन्यजीव संपदा संरक्षण में सबसे श्रेष्ठ है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा जारी किए गए जो मंडला जिले में स्थित कान्हा टाइगर रिजर्व में शाकाहारी वन्य प्राणियों की संख्या कुल 1,02,485 है, जो कि देश में सबसे ज़्यादा है। देखो हमारे जो कान्हा टाइगर रिजर्व है कहाँ, पहले ये देखो मंडला में स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना 1955 में स्थापित किया गया है। इसको बोला है कि बाघों के लिए सबसे अच्छा आवास क्षेत्र है। दूसरा, यहाँ पे जो वन्यजीव संप्रदा संरक्षण है वो सबसे अच्छा किया जा रहा है। यहाँ पे जो शाकाहारी जीव हैं उनकी संख्या भी सबसे ज़्यादा है। किसने कहा है ऐसा? ये देहरादून के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार कहा गया है कि जो कान्हा टाइगर रिजर्व है यहाँ पर शाकाहारी वन्य प्राणी की संख्या बहुत ज़्यादा है। कितनी? 1,02,485 इनकी संख्या है। नेक्स्ट आते हैं राज्य में वन प्राणी संतुलन। दक्षिण अफ्रीका की कंजर्वेशन सॉल्यूशन टीम और वन विभाग मध्य प्रदेश के नवाचार से स्थापित किया गया है। शाजापुर जिले में दक्षिण अफ्रीका विशेषज्ञ की मदद से हेलीकॉप्टर द्वारा बोमा पद्धति से 45 काले हिरण जो कृष्ण मृग हैं उनको पकड़कर गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ा गया है। तो कौन से हैं हमारे भैया? वन्य जीवी जो प्राणी हैं उनका संतुलन किया जा रहा है। कई जगह ऐसे हैं, कई अभ्यारण्य ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सारे जीवों की संख्या कम हो गई। तो मध्य प्रदेश में क्या है, बहुत सारे वन्य जीव पाए जाते हैं और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर उनकी संख्या कम हो गई है, तो इसलिए दूसरे अभ्यारण्य से लाकर वहाँ छोड़ा जा रहा है। कौन सी टीम है इसमें? तो दक्षिण अफ्रीका की है कंजर्वेटिव सॉल्यूशन टीम और हमारे मध्य प्रदेश के वन विभाग के द्वारा हेलीकॉप्टर की मदद से कौन सी बोमा पद्धति के द्वारा 45 काले हिरण को शाजापुर में छोड़ा गया है। कहाँ से पकड़ के? गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ा गया है, शाजापुर से पकड़ के। शाजापुर से लेके गए हैं गांधी सागर अभ्यारण्य। गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ पर है? चंबल नदी की तट पर स्थित है और मंदसौर में है। नेक्स्ट देखेंगे हम ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व। प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व अब बैतूल जिले में बनाया जाएगा, जिसका नाम ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व रखा गया है। यह रिजर्व बैतूल भीमपुर भैंसदेही तहसील में जंगलों में फैला होगा। इसका कुल क्षेत्रफल 250 वर्ग किलोमीटर होगा। इसमें 224.844 वर्ग किलोमीटर रिजर्व फॉरेस्ट और 25.156 वर्ग किलोमीटर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट शामिल होगा। यह रिजर्व फॉरेस्ट सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और मलघाट टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाले वन्यजीव कॉरिडोर की सुरक्षा करेगा और ताप्ती, चिचोली और तावड़ी फॉरेस्ट रेंज मिलाकर इसे गठित किया जाएगा। यह देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व है जो 2 टाइगर रिजर्वों को जोड़ेगा। कौन कौन को जोड़ रहा है? तो ये जोड़ रहा है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को और महाराष्ट्र का जो मालघाट टाइगर रिजर्व है उन दोनों को बीच में जोड़ेगा। कॉरिडोर बना रहा है ये। किन किन को? ताप्ती, चिचोली और तावड़ी फॉरेस्ट रेंज को मिलाकर इसको बनाया जा रहा है। देश का पहला कंजर्वेशन सेंटर है। कहाँ पर है? बैतूल में स्थापित किया जा रहा है। कुल क्षेत्रफल इसका 250 वर्ग किलोमीटर रखा गया है। इसमें बैतूल, भीमपुर और भैंसदेही तहसील शामिल की जाएंगी और लगभग 224.844 वर्ग किलोमीटर रिजर्व फॉरेस्ट इसमें शामिल किया जाएगा। प्रोटेक्टेड एरिया है 25.56। ये है मध्य प्रदेश में वन्य जीवों का घर हुआ बड़ा। मध्य प्रदेश के मोहन सरकार ने जारी किया है नोटिफिकेशन। कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जा रहा है। कहाँ पे? ताप्ती में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आता है लाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्ट। ये क्या है? एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है, जो कि भूमि अतिक्रमण, भूमि उपयोग परिवर्तन एवं वन हाश का पता लगाकर वन विभाग को समय पर कार्यवाही के लिए सक्षम बनाएगी। इन विभागों द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस प्रणाली को 5 संवेदनशील वन मंडलों में लागू किया गया है, जिसमें शिवपुरी, गुना, बुरहानपुर, खंडवा आदि शामिल किए गए हैं। 5 कहाँ हुए? तो 4 ही हुए। तो यहाँ विदिशा होगा, है ना? तो कहाँ? 5 जगह पर शामिल किया गया। कहाँ पे? शिवपुरी, गुना में, विदिशा, बुरहानपुर और खंडवा में इसको शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश बीच व्यापार उद्योग के साथ
इको टूरिज्म और वन्यजीव पर्यटन की दिशा में भी विशेष पहल होगी। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में जवेरा विधानसभा क्षेत्र में दोनी ग्राम में चीन टीले से 10वीं और 11वीं शताब्दी की अद्भुत प्रतिमाएं मिली हैं। यहाँ से ब्रह्मा, विष्णु, उमा महेश, पार्वती, अर्धनारीश्वर, वायुदेव, गज अप्सरा और विभिन्न नायिकाएं भी शामिल हैं। तो देखो हमारे मध्य प्रदेश में अभी कुछ कुछ हुए हैं, जैसे कि क्या हुआ है, लाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्ट जारी किया गया है। ये AI आधारित रियल टाइम वन अलर्ट प्रणाली है जिसको वन विभाग के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ये क्या करेगा, भूमि का अतिक्रमण, भूमि के उपयोग में परिवर्तन और ह्रास का पता लगाएगा और तुरंत कार्रवाई करने के लिए वन विभाग से बोलेगा। इसमें पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 5 जिले स्थापित किए गए हैं। कौन सा, शिवपुरी और गुना, बीच में विदिशा, नीचे खंडवा और बुरहानपुर। दमोह में जवेरा में क्या मिला है, दोनी ग्राम में 10वीं से 12वीं शताब्दी की अद्भुत प्रतिमाएं मिली हैं। ये देखेंगे हम, क्या है, मध्य प्रदेश में प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व ताप्ती को सरकार ने हरी झंडी दिखाई है। कंजर्वेशन रिजर्व 250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैलेगा। इसमें रिजर्व वन संरक्षित क्षेत्र शामिल किया गया है। यह रिजर्व क्षेत्र सतपुड़ा मलघाट टाइगर रिजर्व के बीच वन्यजीव कॉरिडोर का हिस्सा होगा। राज्य सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया है और इसकी सीमाएं भी घोषित कर दी हैं। नेक्स्ट आता है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026। विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वेक्षण की शुरुआत मध्य भारत में हुई है। तो क्या है, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 है। इसमें विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वेक्षण की शुरुआत मध्य भारत में की गई है। नेक्स्ट आते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व के परिक्षेत्र हनौता में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी, लगभग 100 वर्ष से अधिक आयु की वत्सला हथनी की 8 जुलाई 2025 को मृत्यु हो गई है। वत्सला को केरल से नर्मदापुरम लाया गया था। तो कौन सा है, पन्ना टाइगर रिजर्व है। वहाँ पर थी वत्सला नाम की हथनी जिसकी आयु थी लगभग 100 वर्ष। इसकी मृत्यु हो गई है 8 जुलाई 2025 को और इसको केरल से नर्मदापुरम लाया गया था। केंद्रीय सरकार की जल शक्ति मंत्रालय के जल संचय जन भागीदारी अभियान में खंडवा जिले ने जल संचय करने वाले जिले में देश का पहला हासिल किया है स्थान और राज्य की श्रेणियों में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने मध्य प्रदेश और जिला की रैंकिंग जारी की है। तो कौन सा है भैया, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल संचय जन भागीदारी अभियान था। इसमें खंडवा पूरे भारत में पहले स्थान पर आया है और मध्य प्रदेश का स्थान है चौथा। नेक्स्ट आते हैं मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 प्रोग्राम का विषय प्लास्टिक प्रदूषण का उन्मूलन पर आधारित था। प्रदेश में इस वर्ष एक वृक्ष माह के नाम 5 जून से 30 सितंबर 2025 तक चलाया जाएगा। अभियान में जन सहयोग से पौधारोपण किए जाएंगे। तो क्या है, मध्य प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 का प्रोग्राम रखा गया था, प्लास्टिक प्रदूषण का उन्मूलन। इस वर्ष एक पेड़ माह के नाम जो कार्यक्रम है इसको 5 जून से 30 सितंबर 2025 तक चलाया गया था। नेक्स्ट आते हैं पेंच टाइगर रिजर्व में 3 दिवसीय ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन वर्कशॉप 15 से 17 सितंबर 2025 तक आयोजित की गई थी। इसमें बाघ संरक्षण से संबंधित विषय मुद्दे पर चर्चा की गई थी। तो कहाँ पर हुआ था, पेंच टाइगर रिजर्व में 3 दिवसीय ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन वर्कशॉप थी 15 से 17 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी। नेक्स्ट आते हैं इंदौर के 25 एकड़ क्षेत्र में निर्मित प्रदेश के सबसे बड़े वाटर पार्क एमेजिका एक्वा का उद्घाटन किया गया है। तो 25 एकड़ में बना है, सबसे बड़ा वाटर पार्क है एमेजिका एक्वा। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, इंदौर में किया गया है। भोपाल के शाहपुरा क्षेत्र में करीब 100 हेक्टेयर क्षेत्र में स्टेट ऑफ द आर्ट के सहयोग से बायोडाइवर्सिटी पार्क की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे की जा रही है, तो जो भोपाल का शाहपुरा क्षेत्र है वहाँ पर 100 हेक्टेयर क्षेत्र में स्टेट ऑफ द आर्ट के सहयोग से बनाया जा रहा है बायोडाइवर्सिटी पार्क। कौन बना रहा है, स्टेट ऑफ आर्ट बना रहा है बायोडाइवर्सिटी पार्क। कहाँ पर, भोपाल के शाहपुरा में। नेक्स्ट आते हैं खरगोन जिले के भगवानपुरा में गौमुख नदी से क्या स्वच्छता काम किया जा रहा है। तो कहाँ पर है, खरगोन में है, भगवानपुरा में गौमुख नदी। ये नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में। खरगोन में है, कहाँ पर है, खरगोन में है गौमुख नदी। इसकी स्वच्छता का काम किया जा रहा है भगवानपुरा में। नेक्स्ट आते हैं शिवपुरी जिले के पेंच राष्ट्रीय उद्यान में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई से बाघ दिवस 29 जुलाई तक की अवधि के लिए एक नया अभियान बाघ देव प्रारंभ किया गया है। बाघ देव अभियान में बफर क्षेत्र की सभी 130 इको विकास समितियों में मिट्टी
के बाग बनाए जाएंगे। तो क्या है, सिवनी जिले में जो पेंच टाइगर रिजर्व है वहाँ पे बनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई से। बाघ दिवस 29 जुलाई तक अवधि में मनाया जाएगा बाघ देव अभियान। इस बफर जोन जो है वहाँ पर 130 इको विकास समिति में मिट्टी के बाग बनाए जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं अभ्यारण्य का नाम क्या है, डॉक्टर अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य कर दिया गया है। वनमंडल का नाम क्या है, उत्तर भारत वनमंडल। और तहसील कौन सी है, बंडा शाहपुर शाहगढ़ वाली। और जो क्षेत्र है उसका रकबा है 258.64 वर्ग किलोमीटर और लगभग 25,864 हेक्टेयर है। चलो हम इनको पूरा देखते हैं। तो क्या था ये, यहाँ से पढ़ते हो क्या, ये अलग अलग बातें हो रही हैं। तो पहले आते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व में क्या थी, जो सबसे बुजुर्ग बहतनी थी उसका निधन हो गया, उसका नाम था वत्सला। कहाँ से आई थी, केरल से थी, लगभग 100 साल एज थी उनकी और 8 जुलाई 2025 को उनकी मृत्यु हुई है। नेक्स्ट आते हैं खंडवा जिले में जल संचयन करने में जिले में पहला स्थान मिला है इनको और चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश का स्थान रहा है। नेक्स्ट आते हैं जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 से प्रोग्राम का विषय पर्यावरण में प्लास्टिक प्रदूषण का उन्मूलन रखा गया है। एक पेड़ माँ के नाम 5 जून से 30 सितंबर 2025 तक ये अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट आता है पेंच राष्ट्रीय जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पे 3 दिवसीय ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशंस वर्कशॉप स्टार्ट की गई है जो कि 15 से 17 सितंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। इस बाघ के संरक्षण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट आते हैं इंदौर में 25 एकड़ क्षेत्र में निर्मित प्रदेश के सभी बड़े वाटर पार्क क्या नाम है जिसका, एक्वेरियम पार्क है जो कि राज्य का सबसे बड़ा वाटर पार्क है। नेक्स्ट आते हैं भोपाल के शाहपुरा क्षेत्र में करीब 100 हेक्टेयर क्षेत्र में स्टेट ऑफ द आर्ट के सहयोग से बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा। खरगोन में है कौन सी नदी है, गोमुख नदी है, वहाँ पे स्वच्छता कार्य चल रहा है। नेक्स्ट आता है सिवनी जिले में पेंच टाइगर रिजर्व में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई से बाघ दिवस 29 जुलाई तक की अवधि के लिए एक अभियान चलाया गया है बाघ देव अभियान। इसमें करीब 130 इको विकास समिति में मिट्टी के बाग बनाए जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं बाघ जो अभ्यारण्य है उसका नाम क्या है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य। दूसरा है वनमंडल का नाम क्या है, उत्तर सागर वनमंडल। तहसील है बंडा शाहगढ़। क्षेत्र का रकबा है 258.64 वर्ग किलोमीटर और 25,864 हेक्टेयर ये क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट आते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व घोषित। माधव नेशनल पार्क है शिवपुरी में मध्य प्रदेश के 9वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। 7 मार्च 2025 को ये जारी किया गया है आदेश। देश में अब 58 टाइगर रिजर्व हो गए हैं और जो माधव टाइगर रिजर्व है इसकी स्थापना कब की गई है, 25 मार्च को। लेकिन ये राष्ट्रीय उद्यान कब बना था, तो ये बना था 1956 को। कब बना था, 1956 को बना था। नेक्स्ट देखेंगे हम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का 53 की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से लाते हुए राज्य शासन द्वारा माधव राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्रों को अधिसूचित करते हुए माधव टाइगर रिजर्व और शिवपुरी के कोर क्षेत्रों के रूप में इसको घोषित किया गया है। कौन सा ही वन्यजीव अभियान है, 1972 में का 53 की धारा 38 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कराते हुए राज्य शासन द्वारा माधव राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्रों को अधिसूचित करते हुए माधव टाइगर रिजर्व शिवपुरी के कोर क्षेत्र के रूप में इसको घोषित किया गया है। देखेंगे हम टाइगर रिजर्व का नाम देखेंगे। पहले आता है टाइगर रिजर्व की सीमाएं कौन कौन सी हैं, जिला आएगा शिवपुरी मध्य प्रदेश। वनमंडल में आता है माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी। क्षेत्र का रकबा कितना है, तो आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है 32,429.52 हेक्टेयर और जो संरक्षित क्षेत्र है इसके अंतर्गत आता है 2,422 हेक्टेयर। तो देखो हम इनको देखेंगे। जिला है शिवपुरी, वनमंडल है माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी, आरक्षित क्षेत्र है 32,429 हेक्टेयर और जो संरक्षित क्षेत्र है वो है 2,422। नेक्स्ट आते हैं सोनेवालनी। ये हो गया माधव राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया है, 7 मार्च 2025 को घोषित किया गया है। 9वां टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का और भारत का कौन सा है, 58वां। किस धारा से हुआ है, तो धारा 38 की F से की फा से हुआ है, इसको घोषित किया गया है। नेक्स्ट आता है
सोने बानी, कान्हा नेशनल पार्क और पेंच राष्ट्रीय जो टाइगर रिजर्व है, इनके बीच में मौजूद बालाघाट के सबसे घने जंगल वाला इलाका सोने बानी अब कंजर्वेशन रिजर्व बन गया है या बनने जा रहा है। जो हमारा कान्हा नेशनल पार्क है और कौन सा था, पेंच टाइगर रिजर्व था, इनके बीच का जो बालाघाट वाला क्षेत्र है वहाँ पे बहुत घने वन पाए जाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, सोने बानी कहा जाता है। अब क्या बन जाएगा, कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश वन विभाग ने बैतूल के ताप्ती नदी और गुना के राघवगढ़ के साथ ही बालाघाट के सोने बानी को भी कंजर्वेशन रिजर्व बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। सोने बानी प्रदेश का सबसे सुरक्षित और आदर्श टाइगर कॉरिडोर है। पहले कौन कौन भेजा है, बैतूल का ताप्ती भेजा है, दूसरा गुना का राघवगढ़ भेजा है और तीसरा किसको भेजा गया है, जो बालाघाट का सोने बानी है इसको भेजा गया है। ये सोने बानी जो है सबसे सुरक्षित और आदर्श टाइगर कॉरिडोर है। वर्ष 2025 में सोने बानी क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस एरिया भी घोषित कर दिया गया है। तो यदि वाइल्ड लाइफ की एक्सपीरियंस लेना तो कहाँ चले जाओ, सोने बानी के पास चले जाओ। तो 2015 में इसको वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस एरिया घोषित कर दिया गया है। सोने बानी में 123 साल पुराना ब्रिटिश कालीन जंगल रेस्ट हाउस घोषित कर दिया गया है या फिर रेस्ट हाउस वहाँ पे मौजूद है। रातापानी टाइगर रिजर्व के समीप ही 2 फॉरेस्ट रेंज सीहोर की बीरपुर और भोपाल की समर्धा रेंज को मिलाकर नया कंजर्वेशन रिजर्व बनाएगा। इस रिजर्व में 3 तहसील इछावर, सीहोर और हुजूर का एरिया आएगा। तो जो सोने बानी है यहाँ पर क्या है, 123 साल पुराना ब्रिटिश कालीन एक रेस्ट हाउस है। रातापानी टाइगर रिजर्व के समीप ही 2 फॉरेस्ट रेंज हैं जिसमें आते हैं सीहोर की बीरपुर और दूसरे आते हैं भोपाल का समर्धा रेंज। इन दोनों को मिलाकर और इसमें 3 तहसील आएंगी, कौन सी, इक्षवर, सीहोर और हुजूर। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम के अंतर्गत 3 दिवसीय 7वां पक्षी सर्वे 2025 10 मार्च को मड़ई में आयोजित किया गया है। तो क्या मनाया गया है, पक्षी सर्वे हुआ है 7वां, 3 दिवस का था, 10 मार्च 2025 को आयोजित किया गया। कहाँ पे, नर्मदापुरम के अंतर्गत मड़ई क्षेत्र में इसको आयोजित किया गया है। सतपुड़ा रिजर्व में, जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है वहाँ पर आयोजित किया गया है 7वां पक्षी सर्वे 10 मार्च 2025 को हुआ है मड़ई में। नेक्स्ट आता है बांधव टाइगर रिजर्व के पतोर परिक्षेत्र की पनपथा बीट में स्वान पाए गए हैं। तो क्या पाए गए हैं, जो बांधव टाइगर रिजर्व है वहाँ पर पतौर में परिक्षेत्र की पनपथा बीट में स्वान मतलब जो सोन डॉग हैं वो देखने को मिले हैं। तो भैया सोन डॉग थे, सोने का मृग होता तो भैया राम जी मार देते, लेकिन क्या है, डॉग है तो इसलिए इसको बांध दिया। तो बांधवगढ़ में मिला है क्या, पनपथा क्षेत्र में स्वान। नेक्स्ट आते हैं मंदसौर में गांधी सागर अभ्यारण्य की भूमि पर 2 चीते छोड़े गए हैं। तो मतलब पहले कहाँ पे थे, ये पालपुर कुनू में थे चीते, लेकिन अब उनको कहाँ पे छोड़ा गया है, मंदसौर के गांधी सागर अभ्यारण्य में भी छोड़ा गया है। राज्य सरकार ने जल गंगा संवर्धन अभियान को माय भारत पोर्टल पर मेगा इवेंट के रूप में लॉन्च किया है। इस अभियान का उद्देश्य समाज की भागीदारी से जल संग्रहण, संरचना के निर्माण, सफाई, मरम्मत और जल प्रदूषण में कमी की जैसे काम को बढ़ावा देना है। तो क्या करना है, जो राज्य सरकार है इन्होंने गंगा जल संवर्धन अभियान को माय भारत पोर्टल पर मेगा इवेंट के रूप में लॉन्च किया है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है कि समाज की भागीदारी से जल संग्रहण करना, उसकी संरचना में निर्माण करना, सफाई, मरम्मत, जल प्रदूषण में कमी के कार्य को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट आते हैं वन विभाग के द्वारा वर्ष 2025 में प्रदेश स्तर पर गिद्धों की गणना में गिद्धों की संख्या 12,981 हो गई है। मध्य प्रदेश देश का सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है। प्रथम चरण में 17, 18, 19 फरवरी 2025 को वन विभाग ने 16 वृत्त, 64 डिवीज़न और 9 संरक्षित क्षेत्रों में गिद्धों की गणना की थी। प्रदेश में गिद्धों की कुल 7 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो 7 दिन की 7 प्रजातियां हैं। कितनी संख्या है, तो 12,981 इनकी संख्या है। कितने में खोजा गया है, तो 17, 18, 19 फरवरी 2025 को सर्वे किया गया था। 16 वृत्त में, 64 डिवीज़न और 9 संरक्षित क्षेत्रों में उनका गणना की गई है। नेक्स्ट आते हैं वन विभाग एवं भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून द्वारा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, बांधव टाइगर रिजर्व में 20 से 24 फरवरी 2025 तक 50 बाइसन गौर का पुनर्विस्थापन किया गया है। कितने बाइसन हैं, तो 50 बाइसन का यहाँ पर क्या किया गया है, प्रत्यय या पुनर्विस्थापन किया गया है।
वन विभाग के द्वारा और भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के द्वारा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से बांधव टाइगर रिजर्व में 20 से 24 फरवरी 2025 को 50 बाइसन गौर का विस्थापन किया गया है। मतलब कहाँ से, सतपुड़ा में घूम रहे थे तो वहाँ से बांध के लेकर आए हैं बांधवगढ़ में। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से कहाँ लेके हैं, बांधव टाइगर रिजर्व में लेके गए हैं। और 2 चीते कहाँ छोड़े गए थे, मंदसौर के गांधी अभ्यारण्य में, गांधी सागर अभ्यारण्य में। नेक्स्ट आते हैं वन्य विहार नेशनल पार्क भोपाल में वन्य प्राणी आदान प्रदान योजना 21 दिसंबर 2024 को शंकर बाग जूनागढ़ गुजरात से एशियाटिक सिंहों को लाया गया है। तो कहाँ पे लेकर आया गया है, जो हमारा वन विहार है नेशनल पार्क, वहाँ पर भोपाल में वन्य प्राणी आदान प्रदान योजना 21 दिसंबर 2024 को शंकर बाग जूनागढ़ गुजरात से एशियाटिक सिंह को यहाँ पर लाया गया है। नेक्स्ट आते हैं महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव वाइट टाइगर सफारी और चिड़ियाघर मुकुंदपुर सतना के संशोधित मास्टर लेआउट प्लान के तहत गोविंदगढ़ रीवा में सैटेलाइट फैसिलिटी के रूप में वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की भी स्थापना के प्रस्ताव को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की विशेषज्ञ समिति के द्वारा तकनीकी समिति की अनुशंसा पर स्वीकृति प्रदान की गई है। इस स्वीकृति को 9 से 17 दिसंबर 2024 की बैठक और 19 दिसंबर 2024 की तकनीकी बैठक के निर्णय के अनुक्रम में प्रदान की गई है। तो क्या मिल गया है भैया, पहले हमारा जो रीवा है वहाँ पर थी मार्तंड जूदेव वाइट टाइगर सफारी, चिड़ियाघर मुकुंदपुर सतना में संशोधित एक मास्टर लेआउट प्लान स्थापित किया गया था। वहीं पर रीवा में सैटेलाइट फैसिलिटी के रूप में वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना करने के लिए जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है उनने इनको अनुमति दे दी है। और ये स्वीकृति कब दी गई है, 9-17 दिसंबर 2024 की बैठक में। 19 दिसंबर 2024 को ये दे दी गई थी अनुमति। ये हो गया, फिर से रिवाइज करने हैं क्या। सोनेबानी को क्या बनाया जाएगा, कंजर्वेशन रिजर्व बनाए जाएंगे। और 2 कौन से बनेंगे, तो बैतूल का ताप्ती बनेगा, गुना का राघोगढ़ बनेगा और जो बालाघाट का सोनेबानी है वो बनेगा। सोनेबानी जो क्षेत्र है वो बालाघाट के सबसे घने क्षेत्र हैं। ये इसको बाघ कॉरिडोर के रूप में भी जाना जाता है, सबसे सेफेस्ट है ये। 2025 में इसके लिए एक जो सोनेबानी क्षेत्र है वहाँ पर वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस एरिया भी घोषित किया गया था। सोनेबानी में 123 साल पुराना ब्रिटिश कालीन एक रेस्टोरेंट है। रातापानी टाइगर रिजर्व है, उसके समीप 2 फॉरेस्ट रेंज हैं, एक सीहोर की बीरपुर और दूसरी है भोपाल का समरधा रेंज। यहाँ पर कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जाएगा। इस रिजर्व में 3 तहसील इक्ष्वर, सीहोर और हुजूर इसमें शामिल की जाएंगी। नेक्स्ट आता है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 3 दिवसीय पक्षियों का सर्वे किया गया था 10 मार्च 2025 को। बांधव टाइगर रिजर्व के जो पित्तौर परिक्षेत्र है वहाँ पर पनपथा में स्वान देखे गए थे। मंदसौर के जो गांधी सागर अभ्यारण्य है वहाँ पे 2 चीते छोड़े गए हैं। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गंगा जल संवर्धन अभियान को माय भारत पोर्टल के इवेंट पर लॉन्च किया है। इसमें लोगों की भागीदारी से जल का संरक्षण किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा, सफाई की जाएगी, मरम्मत की जाएगी और जल प्रदूषण में कमी करने के लिए भी कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं वन विभाग के द्वारा वर्ष 2025 में प्रदेश स्तर पर गिद्धों की गणना की गई है। इसमें 12,981 हो गई है इनकी संख्या। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गिद्ध वाला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। इसकी गणना कब की गई थी, 17, 18, 19 फरवरी 2025 को। 16 वृत्तों में 64 डिवीज़न में और 9 संरक्षित क्षेत्रों में गिद्धों की गणना की गई है। 7 प्रजातियाँ मिली हैं। फिर आता है हमारा जो वन्यजीव एवं भारतीय वन्यजीव संरक्षण संस्थान देहरादून में है, वहाँ से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 50 बाइसन का प्रतिस्थापन किया गया है, पुनर्विस्थापन किया गया है। जो वन विहार है भोपाल में वहाँ पर 21 दिसंबर 2024 को शंकर बाग जो जूनागढ़ में जो गुजरात में स्थित हैं एशियाटिक्स हैं उनको यहाँ लाया गया है। नेक्स्ट आते हैं महाराजा मार्तिन सिंह जूदेव वाइट टाइगर सफारी और चिड़ियाघर मुकुंदपुर सतना के संशोधित मास्टर प्लान के तहत गोविंदगढ़ रीवा में सैटेलाइट फैसिलिटी के रूप में वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना के लिए मंजूरी मिल गई है। कब मिली है, 19 दिसंबर 2024 को ये तकनीकी समिति के द्वारा प्रदान की गई है अनुमति। नेक्स्ट आते हैं चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। चंबल नदी पर 435 किलोमीटर क्षेत्र की चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। नदी में घड़ियालों की संख्या की वृद्धि की वजह से देवरी इकोसिस्टम है
राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की स्थापना के लिए 30 सितंबर 1978 में भारत सरकार की प्रशासनिक स्वीकृति इसको मिली थी। घड़ियालों का कुनबा बढ़ाने के लिए चंबल अभ्यारण्य में सेंचुरी के देवरी घड़ियाल सेंटर में हैचिंग सेंटर की भी शुरुआत की जाएगी। तो मुरैना में क्या है, चंबल घड़ियाल सेंचुरी है, वहाँ पर देवरी घड़ियाल सेंटर में क्या की जाएगी, अब हैचिंग शुरू की जाएगी। पूरे विश्व में सर्वाधिक घड़ियाल चंबल नदी में ही पाए जाते हैं। विश्व में लगभग 3000 घड़ियाल हैं, जिसमें से 85% चंबल नदी में पाए जाते हैं। राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राज्य को बाघ हस्तांतरित करने का आदेश 25 दिसंबर 2024 को जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश में बांधव टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व से बाघ सौंपे गए हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा 23 दिसंबर 2024 को सागर जिले में जन कल्याण पर्व के अंतर्गत लाखा बंजारा झील का जीर्णोद्धार कार्य का भी लोकार्पण किया गया। कब किया गया था भैया, 23 दिसंबर 2024 को किया गया था लाखा बंजारा झील का जीर्णोद्धार। इंदौर का एयरपोर्ट अब जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बनने जा रहा है। 22 दिसंबर 2024 को नागरिक उड्डयन मंत्री कंजरापू राममोहन नायडू ने रिसाइकल प्लांट का लोकार्पण किया है। कहाँ पे किया है इसको, इंदौर में किया है। इंदौर के जो एयरपोर्ट है अब क्या बन जाएगा, जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बन जाएगा। वहाँ पर जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं हमारे कंजरापू राममोहन नायडू, उन्होंने रिसाइकल प्लांट का भी लोकार्पण किया है। जीरो वेस्ट बनाने की मूल अवधारणा 4R रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रीस्टोर पर आधारित है। नेक्स्ट आते हैं, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने 15 दिसंबर 2024 को ग्वालियर में देश के पहले GSI भूविज्ञान संग्रहालय के उद्घाटन को मंजूरी दे दी है या उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है, ग्वालियर में किया है। क्या नाम है इसका, GSI भूविज्ञान संग्रहालय, जियो साइंस म्यूजियम बनाया गया है। 25 दिसंबर 2024 को इसका उद्घाटन किया गया था ग्वालियर में, और किसने किया है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, शहडोल में MTP के नवनिर्मित सरसी आइलैंड रिसोर्ट का उद्घाटन हुआ है। बाणसागर डैम के बैक वाटर पर मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा रिसोर्ट का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पे बन रहा है, तो जो शहडोल का MTP के नवनिर्मित सरसी आइलैंड है वहाँ पे एक रिसोर्ट बनाया जाएगा। बाणसागर डैम के बैक वाटर में इसको बनाया जाएगा, किसके द्वारा, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा। जर्मनी के स्टटगार्ट में स्थापित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय और मध्य प्रदेश सरकार के बीच MOU पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने हस्ताक्षर किए हैं। किसके बीच में हुआ है, तो जर्मनी के जो स्टटगार्ट में स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय है और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में MOU साइन हुआ है। नेक्स्ट आता है, जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक प्रयास, भारत की प्रतिबद्धता में राज्य का योगदान विषय पर भोपाल में 28 अक्टूबर 2024 को पहला राज्य स्तरीय प्रो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP परामर्श आयोजित की गई थी। कहाँ पर आयोजित की गई है, भोपाल में आयोजित की गई थी। क्या नाम है इसका, प्री कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP का आयोजन किया गया था 28 अक्टूबर 2024 को। ये वैश्विक प्रयास, भारत की प्रतिबद्धता में राज्य का योगदान है जलवायु परिवर्तन में। ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम इसको करेंगे फिर से रिवाइज। चंबल नदी में क्या है, घड़ियाल पाए जाते हैं। वहाँ पे पाया जाता है एक देवी इकोसिस्टम या इको सेंटर है। यहाँ पर इसको क्या बनाया जा रहा है, अब बनाया जाएगा इसको हैचिंग सेंटर भी बनाया जाएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं और जितने भी घड़ियाल पाए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के चंबल में है और लगभग कितने 85% हैं। और राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को क्या किए जाएंगे, बाघ को हस्तांतरित किया जाएगा। मंजूरी मिल गई है 26 दिसंबर 2024 को। कहाँ से जाएंगे, तो बांधव टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व से इनको दे दिए जाएंगे, उड़ीसा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को। और लाखा बंजारी झील कहाँ पे है, सागर में है, जिसका जीर्णोद्धार किया है 23 दिसंबर 2024 को। नेक्स्ट आते हैं, इंदौर में एयरपोर्ट है, इसको बना दिया गया है जीरो वेस्ट एयरपोर्ट। इसका उद्घाटन किसने किया था, नागरिक उड्डयन मंत्री कंजरापू राममोहन नायडू के द्वारा। रिसाइकल प्लांट का लोकार्पण किया गया है। इसमें 4R यानी रिसाइकल, रिड्यूस,
रीयूज़ और रीस्टोर पर आधारित है। जगदीप धनखड़ ने ग्वालियर में बनाया था एक GIS भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया था 15 दिसंबर 2024 को। शहडोल में MTP नवनिर्मित सरसी आइलैंड रिसोर्ट का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे बनेगा ये? तो जो बाणसागर डैम है उसके बैक वाटर में इसको बनाया जाएगा। जर्मनी के स्टुटगार्ट में स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय और मध्य प्रदेश के बीच में MOU साइन हुए हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक प्रयास की प्रतिबद्धता में मध्य प्रदेश ने भी योगदान दिया है। यहाँ पर भोपाल में 28 अक्टूबर 2024 को पहला राज्य स्तरीय प्री कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की परामर्श आयोजित की गई थी। नेक्स्ट आते हैं, रातापानी अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। पहले रातापानी अभ्यारण्य था, अब क्या बन गया है? टाइगर रिजर्व बन गया है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सलाह 2 दिसंबर 2024 को रातापानी अभ्यारण्य को प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बाघ अभ्यारण्य और देश का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया है। अब क्या बन गया है? माधवी बन गया है ना। तो अभी कितने हो गए? 58 हो गए। पहले कितने थे जब ये बना था रातापानी? तो 57 थे, अब 58 हो गए हैं। राज्य सरकार के द्वारा एकता द्वारा इस क्षेत्र को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अर्थात संशोधित 2006 की धारा 38(5) द्वारा नियमानुसार दर्शाए गए क्षेत्र को रातापानी टाइगर रिजर्व का कोर क्षेत्र क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट घोषित कर दिया गया है। तो इसका संरक्षित क्षेत्र कौन सा आएगा? रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य। जिला है रायसेन और सीहोर। रायसेन और सीहोर। टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? रातापानी टाइगर रिजर्व। कोर क्षेत्र इसमें क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है। इसमें लगभग क्षेत्रफल आएगा 763.812 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। तो ये जो रातापानी टाइगर रिजर्व है किसको घोषित किया गया है? अभ्यारण्य को घोषित किया गया है। कहाँ पर स्थित है? ये रायसेन में स्थित है और सीहोर में भी थोड़ा क्षेत्र आता है। कब घोषित किया गया है? 9 दिसंबर 2024 को। 8वां है और 57वां है। कौन सी धारा है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का संशोधित 2006 की धारा 38(5) में इसको क्रिटिकल क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, क्षेत्र का विवरण देखेंगे हम। संरक्षित क्षेत्र, जिला, वनखंड की अनुसूचित कितना आरक्षित क्षेत्र है, कितना संरक्षित क्षेत्र है और इसमें कितना वन क्षेत्र का कोर क्षेत्र है। तो वन्यजीव रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य है, कहाँ पे है? रायसेन में है। रायसेन का लगभग 1318.812 आरक्षित क्षेत्र है। संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत 309.969 और जो वन क्षेत्र है इसमें आता है 628,781। सीहोर में आता है 86.277। संरक्षित क्षेत्र में आता है 48.754 और वन क्षेत्र में आता है 135.031%। ये 31 क्षेत्र आता है संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट आते हैं, टाइगर रिजर्व जो हमारा रातापानी है इसके कोर क्षेत्र की सीमा के अंदर स्थित राजस्व ग्राम, झिरी, बहेड़ा, जावरा, मलखर, देलावाड़ी, सुरई, डावा, पंचेर, कैरी चौका, दांतखो, सजोली, जैतपुर का रकबा है जो कि 26.947 किलोमीटर है। राजस्व भूमि कॉन्क्लेव के रूप में बफर क्षेत्र में शामिल किया गया है। टाइगर रिजर्व में भौगोलिक रूप से स्थित उक्त 9 ग्राम अभ्यारण्य की अधिसूचना में कोर क्षेत्र में शामिल नहीं है। टाइगर रिजर्व का संपूर्ण कोर क्षेत्र रातापानी टाइगर रिजर्व की सीमा के भीतर है। टाइगर रिजर्व बनने से रातापानी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान और भोपाल की पहचान टाइगर राजधानी के रूप में होगी। रातापानी टाइगर रिजर्व पुरातत्वविद डॉक्टर विष्णु बाकड़कर के नाम से भी जाना जाता है। वन विभाग द्वारा अब यहाँ पर सफारी पॉइंट 2 से बढ़ाकर 5 करने जा रही है। कोर क्षेत्र में मौजूद 2 विश्व विरासत स्थल है भीमबेटका, इसमें भी पर्यटन गतिविधियाँ पहले की तरह ही जारी रहेंगी। तो ये था रातापानी अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है 2 दिसंबर 2024 को। बना है 8वां 57वां भारत का। इसको बनाया गया है रायसेन और सीहोर में। लगभग जो रातापानी टाइगर अभ्यारण्य है इसके अंतर्गत रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य का पूरा क्षेत्र आएगा।
763.812 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। रातापानी की जो कोर्ट सीमा है वो उसके अंतर्गत जीरी बहेड़ा, जावरा, मलखर, देवावाड़ी, सुरई, ढाबा, पंजिर, केरी को चौका, दांत को, सजोली, जैतपुर के रकबे में शामिल होंगी। इसमें भूमि एनक्लेव के रूप में बफर क्षेत्र में शामिल किया गया है। इसके 9 क्षेत्र थे, उसको अभ्यारण्य की सूची के बाहर रखा गया है। इसकी सीमा जो रातापानी टाइगर रिजर्व है उसके भीतर ही रहेंगी। रातापानी टाइगर रिजर्व है, इसको पुरातत्व डॉक्टर विष्णु बाकड़कर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो सफारी पॉइंट थे 2 थे, अब 5 करने जा रही है। और यहाँ पर जो भीमबेटका है उसका पर्यटन वैसा ही रहेगा जैसे पहले था। नेक्स्ट आते हैं वन्य जीव से संबंधित अन्य जानकारी। वर्ष 1976 में रातापानी को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। रायसेन और सीहोर जिले में रातापानी अभ्यारण्य का क्षेत्रफल लगभग 1271.465 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से पूर्ववत अधिसूचित है। अभी रिजर्व के कुल क्षेत्रफल में से लगभग 763.812 वर्ग किलोमीटर को कोर क्षेत्र घोषित किया गया है। कोर क्षेत्र जहां बाघ बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। शेष 508.753 वर्ग किलोमीटर को बफर क्षेत्र रायसेन में, 282.041 वर्ग किलोमीटर सीहोर में, 218.722 वर्ग किलोमीटर भोपाल में और 6.89 वर्ग किलोमीटर घोषित किया गया है। बफर क्षेत्र कोर क्षेत्र के चारों ओर स्थित होता है, जिसका उपयोग कुछ प्रतिबंधों के साथ स्थानीय समुदाय के लिए किया जा सकता है। भारतीय वन सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में 20,421 किलोमीटर में बांस क्षेत्र है, जो कि देश में सबसे ज़्यादा है। और मध्य प्रदेश में टूरिज्म बोर्ड की पहल पर वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार ने 7,45,00,000 रुपए की लागत से अशोकनगर जिले में चंदेरी तहसील के प्राणपुर में क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज का विकास किया है। मुख्यमंत्री ने देश के पहले क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज प्राणपुर का लोकार्पण 6 मार्च 2024 को किया है। ये वाला पूरा पॉइंट क्या हो गया, अलग हो गया है ना। उसके ऊपर रातापानी के बारे में था, ये अलग है। रातापानी में क्या है, देखो, जो अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया था कब, 1976 को। कितना क्षेत्र आता है, भोपाल और रायसेन का नहीं, रायसेन और सीहोर का आता है। लेकिन इसमें जो पूरा क्षेत्र घोषित किया गया है अभ्यारण्य का, वो है 1271.465 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। इसमें रिजर्व क्षेत्र है जो कि कोर क्षेत्र बनाया गया है, वो है 763.812 वर्ग किलोमीटर, जो कि इसमें किसी भी मानव हस्तक्षेप नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, और बाघ स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। शेष जो कि है 507.653 वर्ग किलोमीटर, इसको बफर क्षेत्र घोषित किया गया है। इसमें मानव विचरण कर सकते हैं, जो कि वहाँ के स्थायी समुदाय हैं वो वहाँ पर जा सकते हैं। और हमारे जो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है, इसमें बांस क्षेत्र सबसे ज़्यादा है हमारे मध्य प्रदेश में। कितने हैं, लगभग 20,421 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की पहल से और वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की पहल से एक अशोकनगर के चंदेरी में प्राणपुर में क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज बनाया जाएगा। इसमें लगभग 7,45,00,000 रुपए की लागत लगी है और इसको 6 मार्च 2024 को लोकार्पण कर दिया गया है। तवा जलाशय रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। जो रामसर साइट है वो घोषित कर दी गई है तवा। 8 जनवरी 2024 को नामित तवा जलाशय को 14 अगस्त 2024 को रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। इसमें मध्य प्रदेश के 5 साइट हो जाएंगी रामसर। अब कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। जिसको तवा को घोषित कर दिया गया है 8 जनवरी 2024 को। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में स्थित तवा जलाशय का निर्माण तवा एवं देनवा नदी के संगम पर है। तवा जलाशय का निर्माण 1958 में तवा बांध का निर्माण हुआ था। तवा जलाशय का मुख्य सहायक नदी है मलानी, सोनभद्र और नागद्वारी। जलाशय सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान एवं बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य की पश्चिमी सीमा बनाता है। यूनेस्को ने मध्य प्रदेश में 6 दार्शनिक स्थलों को अपनी अस्थायी सूची में शामिल किया है। ये दार्शनिक स्थल हैं ग्वालियर का किला, धमनार का ऐतिहासिक समूह, भोजेश्वर महादेव मंदिर,
भोजपुर में चंबल घाटी के रॉक कला स्थल, खूनी भंडारा, बुरहानपुर, रामनगर एवं मंडला के गौड़ स्मारक, इनको 6 को शामिल किया गया है दार्शनिक स्थल की अस्थायी सूची में। तो सबसे पहले हमारा जो मध्य प्रदेश है, इसको पहले मध्य प्रदेश का मैप बनाओ, है ना। आइज क्लोज करके अपने दिमाग में अपने मध्य प्रदेश का मैप बनाओ और सबसे पहले ऊपर चलो, कहाँ पर, ग्वालियर में। तो ग्वालियर का किला इसमें शामिल किया गया है। और फिर आते हैं धमनार का ऐतिहासिक किला, इसमें शामिल किया गया है। फिर चंबल घाटी के रॉक सेल्फ को हैं, उनको इसमें स्थल दिया गया है। नीचे आता है खूनी भंडारा को इसमें स्थान दिया गया है। बुरहानपुर के रामनगर को दिया गया है। गौड़ मंडला, जो गौड़ में मंडला स्मारक है, उनको भी इसमें स्थान दिया गया है। और भोजपुर के महादेव को, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, 6। कौन कौन से थे, फिर से आप आंखें खोल के इसमें देख लो। ग्वालियर का किला, धमनार का ऐतिहासिक स्थल, भोजेश्वर के महादेव भोजपुर में, चंबल घाटी की रॉक, खूनी भंडारा, बुरहानपुर, रामनगर एवं मंडला के गौड़ स्मारक, ये सब क्या है, इसमें शामिल किए गए हैं अस्थायी सूची में। देखो, तो हमारे जो क्या था, तबाक जलाशय था, उसको रामसर साइट घोषित किया गया है। कब, 8 जनवरी 2024 को नामित किया गया है। अब हमारे मध्य प्रदेश में 5 रामसर साइट हो गई हैं। 14 अगस्त 2024 को रामसर साइट घोषित कर दिया गया था इसको। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में जो टाइगर रिजर्व है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, यहाँ पर तवा जलाशय है। इसका निर्माण देनवा नदी और तवा नदी करती है। इस जलाशय का निर्माण 1958 को हुआ था। इस नदी में 3 प्रमुख नदियाँ आती हैं, मलानी आती है, सोनभद्र आती है, नागद्वारी आती है। इस जलाशय की जो बोरी वन्यजीव अभयारण्य है, उसकी पश्चिमी सीमा को बनाता है। यूनेस्को ने 1 और मध्य प्रदेश के 6 अन्य जो दार्शनिक स्थल हैं, उनको अपनी सूची में शामिल किया है। कौन कौन से हैं, ग्वालियर का किला, धमनार का ऐतिहासिक समूह, भोजेश्वर के महादेव, चंबल घाटी के रॉक कला, खूनी भंडारा, बुरहानपुर, रामनगर, मंडला के गौड़ स्मारक इसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं, पहला 5 ग्रीन लीफ रेटिंग रिसोर्ट। स्वच्छ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन लीफ रेटिंग एक अनूठा पहल है। केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता एवं पर्यटन मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान ने देश में अतिथित्व सुविधा जैसे कि रिसोर्ट, होम स्टे, धर्मशाला इत्यादि सुविधा के लिए स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में मड़ई में स्थित वायसन रिसोर्ट को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। रायसेन जिले में स्थित झिरी बहेड़ा गांव को बेतवा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ से विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने गंगा जल संवर्धन अभियान की शुरुआत की है। चलो हम देखते हैं, तो पहले क्या मिला है, पहला 5 ग्रीन लीफ रेटिंग रिसोर्ट कहाँ पे बनाया गया है, जो स्वच्छ भारत है या स्वच्छ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक पहल चलाई गई है जिसका नाम है ग्रीन लीफ रेटिंग। इसमें जो पर्यटक आते हैं उनके लिए स्वच्छ जल, धर्मशाला, रिसोर्ट वगैरह मुहैया कराने के लिए स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम के अंतर्गत नर्मदापुरम जिले के मड़ई में एक वायसन रिसोर्ट बनाया गया है जिसको देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और जो रायसेन है वहाँ का झिरी बहेड़ा गांव है, वहाँ पर बेतवा नदी का उद्गम माना जाता है। वहीं से मोहन यादव जी ने 5 जून को पर्यावरण दिवस पर क्या मनाया था, गंगा संवर्धन। ये क्यों चलाया गया था अभियान, तो जो नागरिक हैं उनको जोड़ना है गंगा नदी के जल के संवर्धन से, जल के संरक्षण से, ऐसे अभियान से जोड़ने के लिए इसको चलाया गया था। नेक्स्ट आते हैं नव अधिसूचित राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। अभी मध्य प्रदेश में बहुत सारा पर्यावरण पाया जाता है, ग्रीन है, सबसे ज़्यादा वन हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ज़्यादा वन्य जीव पाए जाते हैं। तो अभी वर्तमान में 1-2 साल में 2-3 से ज़्यादा अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा कर दी गई है। हम उनको देखेंगे तो पचमढ़ी अभ्यारण्य, ये क्यों न्यूज़ में था, तो जो राजा भभूत सिंह हैं इनके नाम पर पचमढ़ी अभ्यारण्य भभूत सिंह अभ्यारण्य के नाम से अब जाना जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ओमकारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य। मोहन यादव जी के द्वारा स्थापना दिवस 1 नवंबर 2025 के अवसर पर प्रदेश के 27वें वन्यजीव अभ्यारण्य ओमकारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य की घोषणा की है। यह अभ्यारण्य खंडवा और देवास जिले के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत बनाया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं रानी वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा
वन्य प्राणी के संरक्षण एवं संवर्धन की दृष्टि से वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में विभिन्न क्षेत्रों को 22 सितंबर 2023 को अधिसूचित किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा केन-बेतवा लिंक परियोजना की प्राधिकारी की स्वीकृति में अधिरोपित की गई शर्त के पालन में जिला सागर, दमोह और नरसिंहपुर में पूर्व से अधिसूचित नौरादेही को वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का 7वां एवं देश का 54वां टाइगर रिजर्व होगा। तो 7वां होगा मध्य प्रदेश का अभ्यारण्य और 54वां है टाइगर रिजर्व भारत का। नेक्स्ट आते हैं रातापानी देखेंगे हम। जंगल सफारी प्रारंभ करने वाला पहला वन्य प्राणी अभ्यारण्य बन गया है रातापानी। अब इसे टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है। करेरा अभ्यारण्य, ये शिवपुरी जिले की करेरा में 202.21 किलोमीटर क्षेत्र में बने वन्यजीव अभ्यारण्य को डिनोटिफाइड समाप्त कर दिया गया है। इस अभ्यारण्य का गठन 1981 में सोन चिड़ैया के संरक्षण के लिए किया गया था। आपको इसको क्या कर दिया है, डिनोटिफाइड कर दिया गया है करेरा अभ्यारण्य को। नेक्स्ट है कर्मझिरी, ये सिवनी जिले में पेंच टाइगर रिजर्व के सीमावर्ती वन क्षेत्रों को शामिल करते हुए नवीन कर्मझिरी अभ्यारण्य का भी गठन किया गया है। चलो हम अपने अभ्यारण्य देखते हैं। चलो जल्दी ऊपर। हाँ देखो, पचमढ़ी रिजर्व क्यों शामिल था, तो इसको नाम बदल के कर दिया गया है राजा भभूत सिंह अभ्यारण्य। ओमकारेश्वर में क्या स्थापित किया गया था, 1 नवंबर 2025 को एक खंडवा और देवास को मिलाकर ओमकारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया है। फिर आते हैं वीरांगना दुर्गावती, ये सागर दमोह वाले क्षेत्र में स्थापित की गई हैं। 2023 को 22 सितंबर के दिन इसको अधिसूचित किया गया था। किसमें, एक टाइगर रिजर्व बनाने के लिए, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाने के लिए घोषणा की गई है। केंद्र सरकार ने केन-बेतवा लिंक परियोजना की प्राधिकारी की गई जो स्वीकृत अधिरोपित की गई शर्तें थी उसके पालन के लिए जिला सागर, दमोह, नरसिंहपुर में पूर्व से अधिसूचित नौरादेही को वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य क्षेत्र में शामिल किया है। वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का 7वां और देश का 54वां टाइगर रिजर्व है। रातापानी टाइगर रिजर्व जंगल सफारी प्रारंभ करने वाला पहला वन्य प्राणी अभ्यारण्य बन गया है। करेरा, इसको क्या कर दिया गया है, डिनोटिफाइड कर दिया गया है। कहाँ पे था, शिवपुरी में था। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी चिड़ियाओं के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट आता है कर्मझिरी, जो पेंच टाइगर रिजर्व है शिवनी में, उसको क्षेत्र को बढ़ाकर एक कर्मझिरी अभ्यारण्य भी बनाया गया है। नेक्स्ट आता है तेंदुओं की संख्या रिपोर्ट जानकारी, जो तेंदुआ हैं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, तो इसके लिए एक रिपोर्ट जारी की गई है। 29 फरवरी 2024 को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत में तेंदुए की गणना के आंकड़े जारी किए हैं। तेंदुओं की संख्या मध्य प्रदेश में एक बार फिर देश में नंबर 1 पर है। देश में सबसे ज़्यादा तेंदुए 3907 तेंदुए मध्य प्रदेश में हैं, जिनमें 3 टाइगर रिजर्व में से तेंदुए की संख्या ज़्यादा है। इसमें मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व शामिल किया गया है। देखो इसमें कौन कौन शामिल किए गए हैं तेंदुए में, पन्ना टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को इसमें शामिल किया गया था। 3 टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की संख्या को देखा गया था, 3 में सबसे ज़्यादा है। पिछली जनगणना 2018 में हुई थी, इसकी तुलना में 1022 और मध्य प्रदेश में 486 तेंदुए बढ़ गए हैं। तो देश में कितने बड़े हैं, 1022 बड़े हैं और मध्य प्रदेश में सिर्फ 486 बड़े हैं। मध्य प्रदेश में सबसे कम तेंदुए अरुणाचल प्रदेश में हैं 42 टाइगर रिजर्व, और सबसे ज़्यादा तेंदुए की संख्या वाला आबादी वाला जो है वो है आंध्र प्रदेश, श्रीशैलम, सागर, और उसके बाद मध्य प्रदेश में पन्ना और सतपुड़ा हैं। तो जो टाइगर रिजर्व हैं सबसे अधिक तेंदुओं की आबादी वाले स्थान में आंध्र प्रदेश, श्रीशैलम, सागर, और इसके बाद मध्य प्रदेश में पन्ना और सतपुड़ा है। मतलब यदि टाइगर रिजर्व देखा जाए तो कौन सा सबसे ज़्यादा है, तो जो श्रीशैलम, नागार्जुन सागर है इसमें सबसे ज़्यादा तेंदुए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के 2 हैं, पन्ना और सतपुड़ा। और पूरे राज्य में देखा जाए तो मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। इसके पहले जनगणना 2018 में हुई थी और अभी कब हुई है, 29 फरवरी 2024 को इसके आंकड़े जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश में कितने हैं, 3907 हैं। और कितने की वृद्धि हुई है, तो पूरे भारत में बड़े हैं 1022 और मध्य प्रदेश में बड़े हैं 486। और सबसे कम कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है, जिनकी संख्या है सिर्फ 42। नेक्स्ट आते हैं रीवा में
रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा 3 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित किए गए हैं। तो रीवा में अभी गैस मिल नहीं रही है, तो रीवा मतलब रवि ने क्या बोला, रिलायंस फाउंडेशन को बोला कि हमारे यहाँ पे कंप्रेस्ड बायोगैस का ही प्लांट लगा दो। 3 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाए गए हैं रीवा में रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा। 6 सितंबर 2023 को रायसेन जिले की सांची में देश की पहली सोलर सिटी का लोकार्पण किया गया है। सांची सोलर सिटी से वार्षिक 14,000 टन से अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन में कमी होगी। और विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई 2021 में राज्यभर बाघों की संख्या प्रकाशित की गई है। NTCA के अनुसार 2022 में भारत में कुल बाघों की संख्या 3,682 हो गई है। और बाघ की गणना 4 साल में होती है। सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है 785, और सबसे उसके बाद कौन आता है, कर्नाटक आता है, जो कि है 563। देखो, तो रिलायंस ने 3 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाए हैं रीवा में। रायसेन में जिले में क्या स्थापित किया गया है, सांची में देश की पहली सोलर सिटी लोकार्पण की गई है 6 सितंबर 2023 को, और ये लगभग 14,000 टन कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन कमी करने में सहायता करेगी। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ पर बाघों की संख्या प्रकाशित की गई है। इसमें NTCA के अनुसार सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में हैं, जिनकी संख्या है 785, और जो कर्नाटक है इसमें है 563। कुल बाघ कितने हैं पूरे भारत में, तो 3,682। नेक्स्ट आते हैं मध्य प्रदेश में रामसर साइट, अभी नई तबाह है। इसके पहले देखते हैं हम कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले आती है भोज वेटलैंड, जो कि भोपाल में है, 2002 में स्थापित की गई थी। अब 2 से सीधा 2 जोड़ दो बाद में, तो 22 में आते हैं 3 सांख्य सागर झील, सिरपुर और यशवंत सागर। तो जो शिवपुरी जिले में स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ पर है सांख्य सागर झील, वहाँ पर 26 जुलाई 2022 को स्थापित किया गया था। सिरपुर है इंदौर में, वहाँ पर 3 अगस्त 2022 को स्थापित किया गया था। और जो यशवंत सागर है ये भी इंदौर में स्थित है, और इसको 13 अगस्त 2022 को घोषित किया गया है। फिर आता है तवा जलाशय, यहाँ पर इटारसी नर्मदापुरम में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तवा जलाशय 2050 हेक्टेयर में फैला हुआ है, सबसे बड़ी। और सिरपुर तालाब प्रदेश की सबसे छोटी रामसर साइट घोषित की गई है, जो कि है 161 हेक्टेयर की है। कितनी की है, 161 हेक्टेयर की है। तो हमारे यहाँ पे कितनी रामसर साइट हो गई हैं, 5। पहली थी भोजपुर, जो कि 2002 में थी। फिर 22 में बनती हैं 3, एक आती है 26 जुलाई को बनती है सांख्य सागर, 3 अगस्त को बनती है सिरपुर, 13 अगस्त को बनती है यशवंत सागर। और फिर 2000 उसके बाद 23 में बनाई गई है कौन सी, 23-24 में तवा जलाशय बनाया गया, और ये सबसे छोटा है, 161 हेक्टेयर क्षेत्र में भी फैला है। नेक्स्ट आते हैं चीता पुनर्स्थापना। तो 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीते, जिसमें 3 नर और 5 मादाएं थी, मध्य प्रदेश के उत्तरी दिशा में स्थित शिवपुर जिले के कूनो राष्ट्रीय पार्क में लाए गए थे। तो एक साथ लाए गए थे 8, है ना, सितंबर को लाए गए थे, 2022 को लाए गए थे। कहाँ पर, शिवपुर के पालपुर कूनो में। फिर 18 फरवरी 2023 को लाए गए दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते, जिसमें 7 नर और 5 मादाएं थीं, और ये भी पालपुर कूनो में छोड़े गए थे। कितने आए थे, 18 फरवरी को आए थे 2023 में। कितने, 12 चीते, 7 और 5 का रेशियो था ये। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों को मिलाकर अब पालपुर कूनो में 20 चीते हो गए थे। प्रोजेक्ट चीते को इनिशिएटिव अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। कितने हो गए हैं बाघ, मतलब चीते, 12 से हो गए 20। दक्षिण अफ्रीका से 12 लाए गए थे, और नामीबिया से 8। ये फिर से इसको देखो, 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से आए 8 चीते, जिसमें 3 नर और 5 मादाएं थीं, पालपुर कूनो में छोड़े गए। फिर आता है 18 फरवरी 2023, इसमें आए हैं 12 चीते, 7 नर और 5 मादाएं थीं। अब हो गए हैं कितने, 20 चीते हो गए हैं। इसको इनोवेटिव इनिशिएटिव अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं चीतों का भारत में आने का विवरण। नामीबिया से कितने आए थे, 8 आए थे 17 सितंबर 2022 को। फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते आए थे, और कुल कितने हो गए हैं, 20। बोट्सवाना में आए हैं 2026 में। बोट्सवाना फरवरी 2026 के अंत में 9 चीते आए गए थे, बोट्सवाना की एक खेप में लाए गए हैं। इससे पहले भारत में कुल चीतों की संख्या कितनी हो गई थी, 48 तक पहुंच गई थी, क्योंकि उन्होंने बच्चे भी दिए थे।
इन सभी चीतों को मध्य प्रदेश के पालपुर कोनों में स्थापित किया जाएगा। देखो 3 जगह से चीते आए हैं। पहले आए हैं नामीबिया से कितने 8, दक्षिण अफ्रीका से 12 और बोट्सवाना से 9। और अब देखते हैं हम अभ्यारण्य और उनके जिले। सबसे पहले आते हैं राजा दलपत शाह अभ्यारण्य, मंडला में स्थित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभ्यारण्य हरदा में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अभ्यारण्य सीहोर में है। महात्मा गांधी अभ्यारण्य बुरहानपुर में है। जमुना देवी अभ्यारण्य धार में है। सरभंगा अभ्यारण्य सतना में है। संजय गांधी अभ्यारण्य छिंदवाड़ा में है। चलो हम इनको करते हैं याद ट्रिक से, है ना। दलपत शाह कहाँ के हैं, मंडला के हैं, तो याद ही हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद मतलब सबको प्रसाद चाहिए हर 2 बार, 2 बार, तो हरदा। वल्लभ भाई पटेल आए थे तो सारे राज्यों ने जल्दी जल्दी क्या बोलते हो, जल्दी से अपने जल्दी राज्य में साइन करो और राज्य को मिला दो भारत में, तो वल्लभ भाई पटेल सीहोर से संबंधित हैं। महात्मा गांधी बुरहानपुर से संबंधित है, मतलब देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं, बुरहानपुर। जमुना देवी में है धार, तो जमुना धार। सरभंगा करता है सबको सताता है, तो सरभंगा सतना में है। संजय गांधी छिंदवाड़ा, संजय गांधी छिंदवाड़ा हो गए। दलपत शाह मंडला, राजेंद्र प्रसाद हरदा, वल्लभ भाई पटेल सीहोर, महात्मा गांधी बुरहानपुर, जमुना देवी धार, सरभंगा सतना, संजय गांधी छिंदवाड़ा। नेक्स्ट आते हैं मध्य प्रदेश में नवीनतम 3 वन्यजीव अभ्यारण्य बनाए गए हैं, 2025 तक बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं, तो हमारा 25वां है भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य, सागर में बनाए गए, कहाँ पे, सागर में बनाया गया है। 26वां अभ्यारण्य है देवी अहिल्याबाई होलकर इंदौर में। 27वां है ओमकारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य वड़वाहा खरगोन में है। चलो जल्दी से आइस क्लोज करो। पहले हमारे आते हैं 25 में भीमराव अंबेडकर सागर, 26 में अहिल्याबाई इंदौर, 27 में ओमकारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य वड़वाहा खरगोन। आइस खोल लो। अब पढ़ेंगे अपन आगे जल संसाधन एवं नदी जोड़ो परियोजनाएं। मध्य प्रदेश में नदी जोड़ो परियोजनाएं चल रही हैं। किसको जोड़ा था, ताप्ती नदी को जोड़ा था, तो ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों की संयुक्त परियोजना के रूप में इसको शुरू किया गया है। यह विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड रिचार्ज परियोजना है। मध्य प्रदेश की तीसरी नदी जोड़ो परियोजना के क्रियान्वयन में महाराष्ट्र के साथ 10 मई 2025 को MOU साइन हुए हैं। दोनों राज्यों में सिंचाई क्षेत्र के विस्तार एवं पेयजल उपलब्धता इससे बढ़ जाएगी। कब स्टार्ट की गई है, 10 मई 2025 को इसका लोकार्पण किया गया। दोनों ने MOU साइन किए हैं। परियोजना में मुख्य रूप से 4 जल संरचनाएं प्रस्तावित हैं। मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी पर खरिया घूटी घाट पर बांध बनाया जाएगा। कुल सिंचाई सुविधा 3,57,788 हेक्टेयर पर है। मध्य प्रदेश में 1,23,082 हेक्टेयर और महाराष्ट्र में 2,34,706 हेक्टेयर है। कुल पानी की खपत 31.13 हज़ार मिलियन घन फीट है और महाराष्ट्र में 19.37 MTC, मध्य प्रदेश में 11.76 MTC होगा। तो कुल कितनी की खपत होगी इसकी, 31.13 हज़ार मिलियन की। महाराष्ट्र 19.37 TMC करेगा और मध्य प्रदेश 11.76 TMC करेगा। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राज्य की सीमा पर ताप्ती नदी की घाटी में वजाड़ा जोन तैयार किया जाएगा, जो कि ताप्ती नदी के समानांतर जाता है। इस परियोजना में मध्य प्रदेश बुरहानपुर खंडवा जिले की बुरहानपुर, नेपानगर, खारनार और खलवा की कुल 4 तहसील लाभान्वित की जाएंगी। प्रदेश के बड़े क्षेत्र विशेष रूप से निमाड़ की भूजल स्तर को बढ़ाएगा। क्या करेगा, जो निमाड़ का क्षेत्र है भूजल है उसको बढ़ावा देगा। तो कौन सी है भैया, ये नदी जोड़ो परियोजना ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना चल रही है। किस किस के बीच में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में। 10 मई 2025 को MOU साइन किए गए हैं। इसका विस्तार किया जाएगा सिंचाई के लिए और वहाँ के पेयजल को बढ़ाने के लिए। ये मध्य प्रदेश की कौन सी है, तीसरी नदी जोड़ो परियोजना है। परियोजना में 4 प्रमुख जल संरचनाएं शामिल की जाएंगी। इसमें ताप्ती नदी पर घूटी बांध बनाया जाएगा। सिंचाई परियोजना में जो सुविधाएं हैं 3,57,788 हेक्टेयर की हैं। मध्य प्रदेश में 1,23,082 हेक्टेयर और महाराष्ट्र की 2,34,706 हेक्टेयर की भूमि देखी जाएगी, इसमें संचित होगी।
और जो जल की खपत है वो कुल है 21.13 हज़ार मिलियन घन फीट, लेकिन महाराष्ट्र की है 19.37 टीएमसी और मध्य प्रदेश की है 11.76 टीएमसी। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राज्य की सीमा पर ताप्ती नदी की घाटी में बजाड़ा जोन तैयार किया जाएगा, जो कि ताप्ती नदी के समानांतर जाता है। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर, खंडवा जिले की बुरहानपुर, नेपानगर, खकनार और खलवा की 4 तहसीलें लाभान्वित की जाएंगी। प्रदेश के बड़े क्षेत्र विशेष रूप से निमाड़ का इसमें भूजल स्तर बढ़ेगा। नेक्स्ट आते हैं चंदेवा की बावड़ी। लगभग 350 वर्ष पुरानी चंदेवा की बावड़ी दतिया शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर दतिया भांडेर मार्ग की दाहिनी ओर स्थापित है। इसकी वर्तमान स्थिति काफ़ी अच्छी होने के कारण इसे भारत की जल धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। इसकी स्थापना लगभग 1675 में की गई थी। इसके निर्माता माने जाते हैं राजा वीर सिंह देव, जो प्रथम वाण गंगा नदी पर डांगुली बैराज है उस पर बाघ नदी पर बैरियर का निर्माण किया गया है। लावा खोखरी तोतला डोह जल विनिमय योजना की मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य के बीच में सैद्धांतिक सहमति बनी है। सिंगरौली जिले की कंचन नदी पुनर्जीवित परियोजना सरकार एवं समाज के सहयोग से नदी संरक्षण का एक अनूठा उदाहरण बनी है। नरसिंहपुर जिले में ग्राम पंचायत है ओडिया डोंगर गांव को शेद नदी में 300 बोरी बांध बनाए जाएंगे, बधान बनाए जाएंगे। बोरी बधान के माध्यम से नदी में बहते जल को रोका जाएगा। बोरी बधान या बांध बनाए जाएंगे। तो ये क्या है भैया, देखो कुछ नदी या फिर जो संरक्षण के काम किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो पहले आती है चंदेवा बावड़ी। कहाँ पर है ये? दतिया शहर में स्थित है और दतिया शहर से थोड़ी दूर है, दतिया भांडेर मार्ग पर स्थित है। वर्तमान स्थिति अच्छी है, इसलिए इसको भारत सरकार के द्वारा जल धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। इसकी स्थापना 1675 में की गई थी। निर्माता हैं इसके शासक वीर सिंह देव। अब आते हैं हमारे बाणसागर में बन रहा है डागुरली बैराज का निर्माण किया जाएगा। बाघ नदी पर बैरियर का निर्माण किया जाएगा और लावा खोखरी तोतला डोह पर जल विनिमय योजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में सैद्धांतिक सहमति मिली है। सिंगरौली जिले की कंचन नदी पुनर्जीवित परियोजना सरकार और समाज के सहयोग से नदी संरक्षण का एक अनूठा उदाहरण बनेगी। नरसिंहपुर जिले की ग्राम पंचायत में आरडिया डोगर गांव की शेद नदी में 300 बोरी बांध बनाए जाएंगे, जो कि उसके जल को बहने से रोकेगा। नेक्स्ट आते हैं पार्वती काली सिंध चंबल नदी लिंक परियोजना। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना की अनुमानित लागत 72,000 करोड़ है और इसमें मध्य प्रदेश के 35,000 करोड़ और राजस्थान के 37,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा। केंद्र की इस योजना में कुल लागत 90% केंद्रांश होगी और 10% राज्य की होगी। तो क्या हो रही है? पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना अनुमानित की गई है। 72,000 करोड़ रुपए इसमें दिए जाएंगे। राज्य में 35,000 करोड़ रुपए और राजस्थान के 37,000 करोड़ रुपए और कुल होंगे। राज्य दे रहा है सिर्फ 10% और केंद्र दे रहा है 90%। परियोजना में मध्य प्रदेश के 13 जिले इसमें शामिल किए गए हैं और इसकी जो जनसंपर्क वेबसाइट है इसके अनुसार इसमें ये आंकड़े दिए गए हैं। स्वीकृत परियोजना में प्रदेश के मालवा चंबल क्षेत्र में 10 जिले गुना, शिवपुरी, मुरैना, उज्जैन, सीहोर, इंदौर, देवास और मालवा, शाजापुर, राजगढ़, ये मालवा क्षेत्र के क्षेत्र आते हैं। इसमें क्या होंगे? सिंचित, इसमें क्षमता बढ़ेगी, निर्मित की जाएगी। लगभग 4,73,000 हेक्टेयर क्षेत्र की नवीन सिंचाई क्षमता निर्मित की जाएगी। 40 लाख की आबादी को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही चंबल दाई मुख्य नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण से भिंड, मुरैना, शिवपुर जिले में 1205 गाँव में 3,62,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। परियोजना की कुल जल भराव क्षमता 1908.83 घन मीटर होगी। साथ ही 172 मिलियन घन मीटर जल पेयजल उद्योगों के लिए आरक्षित होगा। परियोजना के अंतर्गत 21 बांध बैराज निर्मित किए जाएंगे। सिंहस्थ के लिए क्षिप्रा में पानी इसी में आएगा और सिंहस्थ 2028 के लिए क्षिप्रा को
प्रवाहमान बनाने के लिए परियोजनाएं सेवरखेड़ी, सिलारखेड़ी और चितावद परियोजना भी शामिल की गई है। तो चलो हम इसको देखते हैं कौन सी है ये। पार्वती काली सिंध चंबल नदी लिंक परियोजना है। इसमें कुल लागत आ रही है 72,000 करोड़ रुपए की और 35,000 करोड़ देगी मध्य प्रदेश और 37,000 करोड़ रुपए देगी राजस्थान। कुल व्यय देगी 90% केंद्र और 10% राज्य। 13 जिले मध्य प्रदेश के इसमें लाभान्वित होंगे। चंबल और मालवा क्षेत्र के 10 जिले होंगे, जिसमें गुना, शिवपुरी, मुरैना, उज्जैन, श्योपुर, इंदौर, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, राजगढ़ शामिल किए जाएंगे। इसमें 1865 गांव और 4,73,000 हेक्टेयर क्षेत्र नवीन सिंचाई क्षमता में निर्मित की जाएगी। 40 लाख की आबादी को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही चंबल दाई मुख्य नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण से भिंड, मुरैना, श्योपुर जिले में 1205 गांव और 3,62,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। परियोजना की कुल जल भराव क्षमता 1908.83 घन मीटर होगी। साथ ही 172 मिलियन घन मीटर जल पेयजल उद्योगों के लिए आरक्षित रहेगा। परियोजना के अंतर्गत 21 बांध बैराज निर्मित किए जाएंगे। सिंहस्थ के लिए शिप्रा में जल इसी से आएगा। सिंहस्थ 2028 में शिप्रा को प्रवाहनी बनाने के लिए सेवरखेड़ी, सिलारखेड़ी और चितावद परियोजना भी शुरू की गई है। तो भैया उनको बर देने के लिए, सिलार देने के लिए और चिताव देने के लिए तो सेवरखेड़ी, सिलारखेड़ी और चितावद परियोजना चलाई जा रही है सिंहस्थ को जल पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट आते हैं संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना। संशोधित परियोजना में मालवा क्षेत्र में परियोजनाएं घटकों का कार्य प्रारंभ चरण में कर दिया गया है। पहले इस क्षेत्र में सिंचाई एवं पेयजल प्रदाय करने के लिए जो घटक थे उसका निर्माण फेज 2 में रखा गया है। संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना में प्रदेश के चंबल मालवा क्षेत्र को सिंचाई पेयजल के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा, अपितु संबंधित क्षेत्र में पर्यटन एवं उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने 26 दिसंबर 2024 को संशोधित पीकेसी नदी परियोजना में परियोजना समूह की लागत 28,798 करोड़ 2 लाख बताई है और क्षेत्र 4,72,970 हेक्टेयर को प्रशासनिक अनुमति दी गई है या अनुमोदन किया गया है। नेक्स्ट आते हैं इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की 17 परियोजनाएं और राजस्थान की पूर्व राजस्थान नहर परियोजना शामिल की जाएगी। केंद्र सरकार के सहयोग से बनने वाली इस परियोजना का कार्य आगामी 5 वर्षों में पूर्ण कर लिया जाएगा। संशोधित परियोजना में मध्य प्रदेश से प्रारंभ होने वाली पार्वती, कूनो, काली सिंध, चंबल, शिप्रा और सहयोगी नदी के जल का अधिकतम प्रयोग किया जाएगा। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में परियोजना की अनुबंध समिति पत्र पर 17 दिसंबर 2024 जयपुर में मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार की ओर से त्रिपक्षीय हस्ताक्षर हुए हैं। यह परियोजना 20 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद मूर्त रूप ले रही है। कौन सी परियोजना है ये? पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना है। चंबल मध्य प्रदेश की है, काली सिंध भी है, पार्वती भी है ये, लेकिन जाती कहाँ पर है? राजस्थान में जाती है। लेकिन इसलिए इसकी जो योजना बनाई जा रही है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में है और केंद्र सरकार इसमें सपोर्ट कर रहा है। मालवा क्षेत्र की परियोजना जो कार्य है उसका पहला चरण पूर्ण हो चुका है। पहले चरण में क्या थे? सिंचाई परियोजना, पेयजल के लिए इसमें घटक शामिल किए गए थे और फेज 2 में इसका निर्माण कार्य रखा गया है। संशोधित जो काली सिंध पार्वती चंबल लिंक परियोजना है इसमें चंबल मालवा क्षेत्र की सिंचाई पेयजल के लिए जल और जो और सुविधाएं उपलब्ध है इसमें कराई जाएंगी। 26 दिसंबर 2024 को संशोधित जो पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना है इसके लिए हस्ताक्षर कर दिए गए हैं और बोला गया है कि 28,798 करोड़ 2 लाख रुपए लागत लगेगी और 4,72,970 हेक्टेयर क्षेत्र को एक प्रशासकीय अनुमोदन दिया गया है। इसमें मध्य प्रदेश की 17 परियोजनाएं हैं और राजस्थान की जो पूर्व राजस्थान नहर परियोजना है उसको शामिल किया गया है और आगामी 5 वर्षों में ये पूरी कर दी जाएगी। इसमें पार्वती, कूनो, काली सिंध, चंबल, शिप्रा और उसकी सहायक नदियों का जल इसमें प्रयोग किया जाएगा। 17 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच में त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। कहाँ पे हुआ था? जयपुर में हुआ था। 20 वर्षों के बाद इसको पूरा किया जा रहा है। नेक्स्ट आती है बेतवा केन लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना देश में भूमिगत दबावयुक्त पाइप सिंचाई परियोजना अपने
आने वाली सबसे बड़ी परियोजना है जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना केन नदी पर तैयार की जाएगी। तो कहाँ पे? मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना में प्रारंभ की जा रही है, केन नदी पर। परियोजना के अंतर्गत पन्ना टाइगर रिजर्व में केन नदी पर 77 मीटर ऊंचा और 2.13 किलोमीटर लंबे दोधन बांध, 2 टनल निर्माण किए जाएंगे। बांध में 2853 मिलियन घन मीटर जल का भंडारण किया जाएगा। केन नदी के दोधन बांध में 221 किलोमीटर लंबी लिंक नहर के द्वारा 2 राज्यों में पाइप एवं पेयजल की सुविधा प्रदान करने हेतु केन नदी के अधिशेष जल को बेतवा नदी में आंतरित किया जाएगा। परियोजना में मध्य प्रदेश और 10 जिले, PIV वेबसाइट के अनुसार 10 जिले हैं और मतलब देखो 10 जिले हैं, लेकिन जो मध्य प्रदेश की mp.my.gov.in है वो बोल रही है कि 11 जिले हैं, इनको लाभ दिया जाएगा। परियोजना में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के 10 जिले छतरपुर, टीकमगढ़, निमाड़ी, पन्ना, दमोह, सागर, दतिया, बेतवा बेसिन के विदिशा, शिवपुरी, रायसेन जिले के सूखा प्रभावित 2000 ग्राम से लगभग 8.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई के लिए सिंचित किया जाएगा। 44 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। केन बेतवा नदी जोड़ने से मध्य प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को भारी लाभ होगा। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में 7 लाख किसानों को फायदा मिलेगा और लगभग 44 लाख की आबादी को पीने का पानी मिलेगा। परियोजना के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के बीच 22 मार्च 2021 को सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। 14 मार्च 2024 को मंत्रिपरिषद ने केन बेतवा लिंक परियोजना, देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना के प्रथम दूसरे चरण में कराए जाने वाले कार्यों की लागत राशि 24,293 करोड़ 24 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाएगी। इस परियोजना की कुल लागत 44,605 करोड़ रुपए रखी गई है। परियोजना में मध्य प्रदेश की 44 लाख और उत्तर प्रदेश की 21 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा मिलेगी। साथ ही 103 मेगावाट जल विद्युत एवं 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन भी होगा। इसका मध्य प्रदेश में लाभ प्राप्त होगा। सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में भूमिगत जो जल की स्थिति है उसमें औद्योगिकरण, निवेश, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर जो हैं सुविधा के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 दिसंबर 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की नदी जोड़ो अभियान के संकल्प को पूर्ण कराने के लिए छतरपुर जिले के खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना के फेज 1 में दोधन बांध का शिलान्यास किया है। इसी नदी पर ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क का भी लोकार्पण किया है। परियोजना का 2 स्केल मॉडल टोपोग्राफी इंदौर के इतिहासकार जफर अंसारी ने तैयार किया है। जो मॉडल तैयार किया था उसे मंच पर रखा गया। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांकेतिक रूप से जल अर्पण कर परियोजना की शुरुआत की है। तो कौन सी है? केन बेतवा लिंक परियोजना है। कब स्टार्ट की गई थी? इसको स्टार्ट किया गया था 25 दिसंबर 2024 को। इसमें जो केन और बेतवा नदी है उसको जोड़ा जाएगा और क्या बनाया जाएगा? दोधन बांध बनाया जा रहा है और 2 अलग से टनल बनाए जा रहे हैं। इसमें लगभग 2853 मिलियन घन मीटर का जल भंडारण किया जाएगा जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र को सुविधा प्रदान कर देगा, सिंचाई वगैरह देगा और जल विद्युत का भी निर्माण करेगा। इसमें मध्य प्रदेश के 10 जिले और जो वेबसाइट है वो 11 जिलों को बोल रही है। कौन कौन से आ रहे हैं? बुंदेलखंड के 10 जिले हैं छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह, सागर, दतिया और बेतवा बेसिन के आते हैं विदिशा, शिवपुरी, रायसेन। इनको सूखा प्रभावित 2000 गाँव और 8.11 लाख क्षेत्र को सिंचाई मुहैया कराई जाएगी और 44 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मंत्रियों ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के बीच में 22 मार्च 2021 को सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि ये दोनों की संयुक्त परियोजना है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। 14 मार्च 2024 को मंत्रिपरिषद ने केन बेतवा लिंक परियोजना की जो पहली नदी जोड़ो परियोजना थी उसके पहले और दूसरे चरण की कार्यवाही करने के लिए कार्य की लागत 24,293 करोड़ 24 लाख रुपए का प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। कुल लागत है 44,605 की।
21 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 103 मेगावाट जल विद्युत एवं 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। इसमें भूजल स्थिति के लिए औद्योगिकरण, निवेश, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और 25 दिसंबर 2024 को इसका लोकार्पण कर दिया गया है मोदी जी के द्वारा। कहाँ पे? खजुराहो में किया गया था। और जो इसमें 2 टन वन है उसका शिलान्यास किया गया है। इसमें एक 2 स्केल मॉडल टोपोग्राफी बनाई गई है जो कि इंदौर के इतिहासकार जफर अंसारी ने तैयार की थी। इसको सांकेतिक रूप से मोदी जी ने जल अर्पण किया था। नेक्स्ट आते हैं मध्य प्रदेश में शिक्षा परिदृश्य। इसको कर लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।